से थोड़ी मिलता है। बोले कई हजार साल से कितने तपस्वी साधना करते रहते हैं। अच्छा चलो भाई, अब तुम बोलते हो तो चलो दर्शन दे देते हैं। बोले तो ऐसे ही भगवान आए और कालिंदी नाम की कन्या को भगवान ने वरण कर लिया। रथ में बैठाए अपना, ठीक है चलो तुम्हारी भक्ति साधना पूर्ण हो गई है नहीं। तो ये है भगवान को प्राप्त करना। इसलिए हम आप सबको जीवन भर सत्कर्म करते हुए साधना भजन तप या ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बहुत कर लिए जी, कहाँ भगवान मिलेंगे भैया, ऐसा नहीं, वो तो निराश हो जाओगे। इसलिए अपने साधना भक्ति अभिलाषा प्रेम को बढ़ाते रहो। या यदि नाथ के नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ के नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। हम अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति भजन सेवा उपासना जप करते रहो। यही ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो बहुत सत्कर्म आराधना कर लिए जी, और कितना जप तप करना, कहाँ भगवान मिलेंगे। या थोड़ा सा संकट विपत्ति आ जाती है, भगवान के पूजा पाठ माला बंद। आदमी सोचता है कि हम बहुत धर्म कर्म किए जी, फिर भी संकट आ गया भगवान के ऊपर आरोप लगाने लगते हो। नहीं भाई, पांडव भगवान के भक्त थे, उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आया, विचार करो आप। ये तो बहुत छोटे मोटे संकट, आपके बहुत बड़े संकट जो है अल्प में टल जाता है। स्वल्प मप्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म पालन करते रहने से बहुत बड़ा अरिष्ट जो अल्प जो है थोड़े में टल जाता है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था, आपको थोड़ा सा खरोच आ गया पैर में, या यह है सत्कर्म और साधना का फल। या इसलिए व्यक्ति को उत्तमोत्तम विचार करना चाहिए कि भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, इसलिए उनके हम कृपा पात्र बने। भगवान को आप साधना के द्वारा नहीं जान पाओगे। भगवान को जानना साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य। जहाँ उनकी कृपा हुई तो फिर सरलता से आपको या सफलता मिल जाएगी सज्जन। तो भगवान के सब विवाह महोत्सव बताया। सत्या नाम की कन्या थी, देखा रो, नग्नजित नाम के राजा थे, उसकी कन्या का नाम था नागनिजिति। उस राजा ने क्या किया, स्वयंवर रचा दिया। स्वयंवर में प्रतिज्ञा कर दिया कि भाई 7 बैलों के नासिका में रस्सी लगा के जो राजकुमार बांध देंगे उसके साथ विवाह तय। बोले अब बड़े बड़े हजारों राजा महाराजा आते थे, वो बैल बड़े बलवान रहते थे। 2 बैल के रस्सी लगाए, तीसरा मार दे, सब राजा भग जाते थे, कोई पूरा नहीं कर पाया। राजा विचार अधीर हो गया, कहाँ कहाँ प्रतिज्ञा कर दिया, ये हजारों राजा है कुछ काम के नहीं। जैसे महाराज जनक ने कहा था कि नहीं, तजऊ आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विधि वेदे जी विवाह, वीर विहीन मही में जानी। चले जाओ सब राजा बोल, वीरों से विहीन पृथ्वी, हजारों राजा आए हो कुछ काम के नहीं। अब राम कथा की बात थी, वहाँ तो लक्ष्मण भाई थे ना, तुरंत उठ के बोलने लग गए, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। ये तो राजा कह दिया वीरों से विहीन। भैया राम जी सब हम बैठे हैं, वीर से विहीन कैसे हो जाएगी पृथ्वी। बोले कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ। राजा लोग बोले चलो भैया हमारे दल में भी तो कोई बोलने वाला आया। बोले वीरों से विहीन कह दिए थे। बोले तो वहाँ की बात राम कथा तो भगवान राम थे। वहाँ कहा लक्ष्मण गुरुजनों के पास, पूज्य जनों के पास बिना आदेश के आज्ञा के बोलना नहीं चाहिए। बोले हम लोग जनकपुर आए हैं, अब सीधा तुम लंबा बोलने लग गए, गुरुजी कुछ बोले हम लोग, बोले चुपचाप रहो। बोले देखे ना भगवान राम मर्यादा,
बड़े लोगों के पास, गुरु के पास, आचार्य के पास कैसे बातचीत करना। भगवान राम की मर्यादा देखो, चुप बैठे थे अपना। जब गुरु जी बोले या उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटे हूँ तात जनक परितापा, तब भगवान राम धीरे से उठे कि गुरुजी अब आदेश दे दिए, बोले आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। यही तो मर्यादा है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ सब राजा अधीर हो गए ना, तब क्या किए, भगवान पहुंच गए, जाना पड़ेगा, अब संकट आ गया। बोले ना ऐसे ही समय में भगवान द्वारिकाधीश पहुंच जाते थे। क्या कर रहे हो राजा लोग, अरे 7 बैल के नासिका में रस्सी लगाना है प्रभु, कोई नहीं कर पाया। बोले भगवान बोले तो हमारे लिए सरल काम, बोले आत्मानम शब्दधा कृत्वा, 7 स्वरूप बना लिए भगवान। जिस बैल को छूते थे वो सीधे सरल हो जाए। 7 को नासिका में रस्सी लगाए, बांध दिए। द्वारिकाधीश की जय जयकार होने लग गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सत्यानाम के कन्या को वरण कर लिए भगवान। कहा रथ में बैठाओ, विदा कर दो। राजा को थोड़ा धन का अभिमान था, बहुत धनी मानी आदमी। अरे बाराती लेके आओ, थोड़ा स्वागत करना है। बोले देख भगवान एक अक्षौहिणी सेना लेके पहुंच गए। अब भाई राजा महाराजा भी बड़े धन संपदा से युक्त होते थे, भारी सेवकाई या दहेज दिए ना। तब भागवत में लिखा श्लोक में, वहाँ 9 नाग सहस्त्राणी नागा सत रथान यथा, 9000 हाथी सोने का कंठा पहना के खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा भैया ये हाथी घोड़ा रथ हम कहाँ ले जाएंगे। बोले द्वारिकापुरी दिव्य है, तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुमने दिया। बोले या 100 गुना घोड़ा, उसके 100 गुना सब रथ। नागात सत रथान यथा, वहाँ कथा का अर्थ लगाना पड़ेगा ना श्लोक का भागवत में। भाई कोई कहे महाराज इतना हाथी घोड़ा रथ कहाँ रखे होंगे। बोले वहाँ विवाह मंडप में दहेज की सामग्री को लाना जरूरी थोड़ी, संकल्प में पढ़ देते हो या इतना दिया। आजकल तो ऑनलाइन वाले हो ना, बैंक में ही भेज देते हो कि नहीं, इधर बाहर बोल देते हो। आदर्श विवाह वाले हम कुछ नहीं लिए, वहां पहुंच गया 50 लाख रुपया। बोले अरे तो ऐसे उस समय भी था। भगवान के दहेज में सामग्री दिखाने की जरूरत नहीं। बोले ऑनलाइन संकल्प में पढ़ दिए आप। उतना पृथ्वी, हाथी, घोड़ा, रथ राजा था ना, हम वहां प्राप्त कर लिए। बोले आपने दिया, हमने पाया, हमारे द्वारिकापुरी में रखने की जगह नहीं है। बोले भैया वो तो नाप से बना था। 16,108 महल पहले नंबर, दूसरे नंबर में बेटा और बेटा बहू, तीसरे नंबर में नाती और नाती बहू। द्वारिकापुरी तो माप में बना था ना, सोने का सब महल था। ये तुम्हारा ये हाथी घोड़ा रथ ही कहाँ ले जाएंगे हम। बोल कन्या को भेज दो, वही साक्षात लक्ष्मी है। ध्यान दीजिए, अब आज भी आवश्यक, कन्या लक्ष्मी है। उसको जितना ज़्यादा सम्मान करोगे आपके घर धन धान्य समृद्धि ऐसे ही भर जाएगा। लेकिन क्या है, अर्थ की लोलुपता बढ़ गई समाज में, दहेज प्रथा बन गया। दहेज को लोग मांगने लग गए, इतना देना पड़ेगा, ऐसा दो, ऐसा लाओ, तो व्यवस्था बिगड़ गई। दहेज धर्म था, माता पिता स्वेच्छा से श्रद्धा शक्ति के अनुसार देते थे। कन्यादान दे रहे हैं, क्या मांगने लग जाओगे तो वहाँ फिर विकृति आ गई कि नहीं है। तो भगवान के विवाह महोत्सव से सीखो, भगवान ने कैसा विवाह रचाया है। नहीं राम कथा में क्या पढ़ते हो आप लोग, है रामायण जब हम लोग गाते हैं तो वहाँ रामायण में आया कि नहीं, 4 बेटा के शादी हुई अयोध्या में। महाराज जनक ने भारी लुटा दिया, सोना हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक के राजा थे। लेकिन महाराज दशरथ का त्याग कितना ऊंचा था। या गुरु जी से कहा, गुरुदेव वशिष्ठ जी अब विदा करा के बेटा बहू को आप आना, अब मैं सब दहेज सामग्री यही संत महात्मा ज्ञानी भक्तों को बांट देता हूँ। बोले सबको लुटा दिए पूरा।
अरे ये बहुएं जा रही हैं, ये लोग लक्ष्मी, बोले हम लोग इतने बड़े राजा फिर यही सब लेके जाएंगे, क्या फायदा। बोले राजा जनक को बड़ा वो लगा, अरे ये तो पूरा दहेज ही बांट दिया राजा। बोले या अब अयोध्या में जाएंगे, 4 मेरी बेटी लो, वहाँ लोग पूछेंगे क्या दहेज आया, तो खाली हाथ हंसी करा दिए। बोले फिर उतने ही हाथी घोड़ा रथ सजवाया, जाओ पहुँचा के आना। बोले अयोध्या की सीमा में महाराज दशरथ आए, रोक लगा दिया, ए बेटा बहू बराती को आने देना, इसके अतिरिक्त यहाँ कोई सामान नहीं आएगा। बोले देखे रहो कैसा त्याग था राजाओं का। अब वो बेचारे क्या करें, वो पुलिस वाले अंगरक्षक सीमा में जो लोग थे सेवक, बाराती बेटा बहू आ गए, वो जो सामग्री पहुंचा तब लाइन लगाए, हाथी घोड़ा रथ ऊंट में, ये सब क्या है। बोले पहुंचाने आए हैं महाराज जनकपुर से। बोले अरे भैया राजा दशरथ को हमको डांट नहीं खाना है। बोले वो तो प्रतिबंध लगा दिए हैं। बोले ये तो जनकपुर के सेवक मंत्री परेशान, भैया फिर वापस ले जाएंगे तो राजा जनक डांटेंगे। बोले अब ये राजा कहता है कि रखेंगे नहीं, तो क्या करें, अयोध्या की सीमा में चलो सबको खाली कर देते हैं। बोले सामान को पूरा वहीं खाली कर दिए, अपना हाथी घोड़ा रथ में बैठे चल दिए जनकपुर। या वही बन गया मणि छावनी। अयोध्या जाते हो ना, राम जन्मभूमि जाना, तो वहाँ क्या बोलते हैं, मणि पर्वत छावनी के महंत जी आ रहे हैं। बोले या तो ये त्रेता युग की बात थी, जब कलिकाल लगा ना तो हीरा पन्ना पुखराज बन गया मिट्टी। अरे भैया सोने का कहीं रहता तो रोज लड़ाई होती कि नहीं, सोने का कहीं पर्वत रहेगा तो कलयुग में लोग बचाएंगे। यहाँ तो मिट्टी के लिए लड़ाई हो रही है। भगवान बोले सबको बना दो धूल मिट्टी। बोले नाम पड़ गया मणि पर्वत छावनी या अयोध्या की सीमा में। तो ये सब इतिहास बड़े अद्भुत भागवत में रामायण में सज्जनों, ये राजा महाराजाओं की बात बड़े अद्भुत। तो इसलिए ये कौशल प्रदेश के राजा थे, ये भी जान लो। छत्तीसगढ़ जो है कौशल्या माँ की जन्मभूमि है। यहाँ के राजा महाराजा भी बड़े धनाढ़ थे। भाई जांच में पाया गया कि ये राजा कहाँ के थे, तो कहा कि भाई ये कौशल प्रांत मतलब छत्तीसगढ़, उत्तर कौशल दक्षिण कौशल बोलते हो ना। तो छत्तीसगढ़ कोई सामान्य गरीबों के था ऐसा नहीं, पिछड़े नहीं, ये तो बाद में कह दिया गया। छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ है, आप विचार कर लो, ध्यान दिया करो। यहाँ सोने का खदान, हीरे का खदान, कोयला, बिजली, पानी या सीमेंट, पूरा वन संपदा, खनिज संपदा, जल, पूरे देश में सर्वाधिक चीज छत्तीसगढ़ में है। ये तो इसको किनारे कर दिया गया था कि ये सब पिछड़े लोग रहते हैं, आदिवासी कह दिया, वनवासी कह दिया। नहीं, यहाँ क्या है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब होते थे, तब यहाँ कौशल्या माँ की जन्मभूमि माना गया है कि नहीं, भगवान राम के मामा घर। ये यहाँ के राजा थे हमारे कौन, नग्नजित नाम के राजा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये सब विवाह महोत्सव की बात तो फिर कई घंटा गाते रहो। या कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज
मनोहर नंद लाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भाई मित्रविंदा नाम की कन्या थी। चलो 8 पट्ट रानियों की सब कथा हम बता देते हैं। तो ये क्या है, इच्छा स्वयंवर में भगवान द्वारिकाधीश को वरण कर लिया था। यानी प्राचीन काल में तो बड़े बड़े स्वयंवर होते थे, इच्छा स्वयंवर, प्रतिज्ञा स्वयंवर, राजा महाराजाओं का जमाना। लक्ष्मण नाम की कन्या के विवाह में ये मत्स्य भेदन के वहाँ स्वयंवर था। मछली तैल क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप उसके नेत्र में कोई बाण चला दे, उसके साथ विवाह होगा। बोले अब बड़ा कठिन हो गया, हजारों राजा आते थे, अब मछली के नेत्र में बाण पहुंचना, आंख में पट्टी बांध देते थे। अब कौन राजा कर पाएगा? वह आते थे, आंख में पट्टी बांध दिए, चलो अब तैल क्षेत्र में मछली घूम रही है, उसमें अब बाण चलाओ, मछली के नेत्र में पड़ना चाहिए। बोले कुछ नहीं कर पाए सब राजा। भगवान जब संकट आता था ना, तब द्वारिकाधीश पहुंच जाते थे। भगवान पहुंचे, उनके नेत्र में पट्टी बांध दिए। भगवान कहा अच्छा ठीक है। अब भगवान तो पट्टी भी बांधोगे तो भी देख रहे नहीं, उठाए अपना एक बाण, सीधा मछली के नेत्र में ही बाण को चला दिए। लक्ष्मण नाम के कन्या तो भगवान ने वरण कर लिया। तो 8 पट्ट रानियां बन गई। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो 16,108 विवाह कैसे हुआ? बोले परीक्षित जी ने पूछा, ऐसे ही कथा सुनाओगे महाराज तो 2 दिन और लग जाएगा। बोले आज 7वां दिन है, आप अद्भुत वर्णन करते हो। बोले अरे कहा एक ही साथ विवाह हो गया। बोले कैसे? अरे कहा भौमासुर नाम का दानव था, प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे, वो बहुत ज्यादा बलवान था। देवराज इंद्र के हार किरीट कुंडल माला को भी ले आया था। देवता लोग भी घबराते थे, 18 दरवाजा पार करो तब कोई उसके पास पहुंच पाएगा। इतना बड़ा महल बना लिया। 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बनवा दिया। कई राजा महाराजाओं को जीत लिया। अब डर के मारे कोई नहीं आते थे। 16,100 कन्याओं को महल में बंदी बनवा दिया। जब इन लोगों ने जाना कि अच्छा द्वारिकाधीश भगवान का अवतार हुआ है, धर्म रक्षा के लिए आए, चलो उनके पास संदेश भेज देते हैं। बोले हम लोग सब शुद्ध बुद्ध हैं प्रभु, ये राजा बड़ा देखो अत्याचारी है, सब कन्याओं को बंधन में डाल लिया। बोले भगवान ने जब जाना, अच्छा अब जाना पड़ेगा। बोले कहा भाई इसके पास सामान्य रथ में चढ़ के क्या जाना? बोले भगवान अपने गरुड़ का वाहन का प्रयोग कर दिए। शब्द की गति से चलने वाला वाहन का नाम गरुड़, जान ले रहो है ना भाई। जैसे हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, इसको क्या बोलते हो? सीधा प्रसारण। तो ऐसे ही भगवान का वाहन चलता था ना, गरुड़ जी में भगवान चलते हैं तो वहाँ वेद ध्वनि होते रहता है। छंदोमयेन गरुड़ेण समूह्यमान, ये शब्द की गति से चलने वाला वाहन का नाम गरुड़ जी। लेकिन गरुड़ जी को भी अभिमान हो गया इसी बात पर, वाह बहुत ज्यादा गति जी मेरा, भगवान तभी मेरे को वाहन बनाए हैं। भगवान बोले अरे तो अभिमान हो गया, तो अभिमान को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हनुमान जी को बुलाना पड़ेगा। बोले द्वारिकापुरी में लीला चल रही थी, भगवान बोले अच्छा बहुत लोग अभिमान हो गया। बोले ये सुदर्शन चक्र का अभिमान हो गया, मैं द्वारिकापुरी की रक्षा करता हूँ। द्वारिका की सीमा में सुदर्शन जी रहते थे ना, कोई बिना उनके आज्ञा लिए कोई अंदर जा ही नहीं सकता है। ये अभिमान हो गया। रानियों को अभिमान हो गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा धन धान्य समृद्धि वाले हैं, तभी तो भगवान हमको अपने वाम भाग में बैठाते हैं। भगवान देखे कि अब तो बहुत लोग अभिमान जाग रहा है इसीलिए ना हनुमान जी को वहाँ बुलाए। द्वारिकापुरी के उपवन बगीचा में हनुमान जी आए, अपना बढ़िया फल फ्रूट खाने लग गए। वहाँ के सेवक दूत मंत्री लोग मना किए। हनुमान जी को जानते हो ज़्यादा बलवान है कि नहीं?
अतुलित बलधामम, लगाए 2-4 मुष्टिका, द्वारिकापुरी के सब सेवक भागे। अरे कहा महाराज बहुत बलवान बानर आया है, वो सबको मारते हैं। बोले हम मना करने गए तो हम ही को डटा के भगा दिए। बोले भगवान तो जान रहे थे कि हनुमान जी आए हैं। बोले देखो कैसे लीला करते हैं भगवान। अरे पकड़ के ले आओ। बोले गरुड़ जी को भेज दिए। इसको क्या है, गति का अभिमान था, बहुत बलवान है हम। बोले हनुमान जी के पास पहुंचे, ए बानर बड़े चपल हो। बोले आके एक तो द्वारिकापुरी में फल खा रहे हो, हमारा बगीचा भी उजाड़ दिए, लोगों को मारते हो। बोले चलो भगवान बुलाए हैं। बोले हनुमान जी बोले अच्छा, ये गरुड़ को अभिमान है। बोले उठाए पूंछ में 3 लपेटे, उठा के फेंक दिए। गरुड़ बेचारा 100 हाथ दूरी में जाग गिरा, मूर्छित हुए, बेहोश हो गया। हनुमान जी बोले जाना तो पड़ेगा भाई, क्यों, भगवान बुलाए हैं, नहीं जाऊंगा तो फिर मामला विपरीत। हनुमान जी पहुंचे तो वो सुदर्शन जो है दरवाजे पे खड़ा था, बिना आदेश के कोई जा ही नहीं सकता। अब हनुमान जी को कहाँ आदेश लेना है, सीधा जाने लग गए। सुदर्शन ने कहा ए बानर सीधे जा रहे हो बिना परमिशन लिए। हनुमान जी का अच्छा, सुदर्शन को हम पूछेंगे। बोले उठाए पकड़े, मुंह में दबा दिए, सीधा ही आगे बढ़ गए। गए वहां ना तो हनुमान जी पहुंचे, सभा लगी थी, सब रानियां बैठी थी बढ़िया, द्वारिकाधीश का सुधर्मा सभा चल रहा था। तो हनुमान जी गए, बहुत ध्यान दो, सीधा बैठ गए जाके, न प्रणाम किए न मस्तक झुकाए, भगवान का ध्यान गया। अच्छा आज के सभा में हनुमान जी जैसे भक्त आए हैं, ये मेरा इतना अंतरंग भक्त आया तो न सिर झुकाया न प्रणाम किया, सीधा आसन लगा के बैठ गया। बोले देख रहा क्यों हनुमान जी पहचानते नहीं हो लगता है। बोले हनुमान जी बोले कहा प्रभु पहचान तो रहा हूं, लेकिन इस रूप में मन लगेगा तब। बोले कैसे। बोले अरे क्या बैठ गए हो आप, द्वारिकाधीश बने हो, ये सब अगल बगल में सब बैठी है ना, हम तो भाई धनुष बांध लेके जब बैठते हो और वाम भाग में जानकी माँ जब रहती है ना, तब हमारा मस्तक झुकता है। बोले भगवान हंसने लग गए। रानियों का अभिमान तुरंत दूर हो गया कि नहीं। इन लोगों को था कि हम लोग बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, तभी भगवान हमको वाम भाग में बैठाते हैं। या तो वो जो अभिमान दूर हो गया, तो भगवान ने पूछा क्यों सुदर्शन, ये हनुमान जी आप यहाँ आए हो तो दरवाजे में कोई रोका नहीं है आपको। बोले अरे वहाँ कोई रोके क्या महाराज, सीधा आ रहा था ना, ये आपके द्वारिकापुरी के रक्षक सुदर्शन थोड़ा रोक रहा था, पकड़ के मुंह में दबा दिया। बोले मुंह से निकाल के रख दिया। सुदर्शन घबराया निकला। भगवान बोले और अभिमान करोगे सुदर्शन। अरे बस बस प्रभु क्षमा करो। बोले देख रहा एक हनुमान जी का ऐसा व्यक्तित्व, कितने लोगों को उन्होंने बुद्धि दे दिया कि नहीं। भगवान ने पूछा क्यों हनुमान जी, अरे आपको लेने के लिए गरुड़ जी को भेजा था, कहाँ है पता नहीं। बोले भगवान हनुमान जी ने कहा प्रभु उसको तो उठा के कहाँ फेंका घुमा के, अभी तक नहीं पहुँचा है। बोले अरे कहाँ आया, उसको गति का अभिमान था ना कि ज़्यादा तेज गति से मैं चलता हूँ, भगवान मेरे वाहन बनाए। हनुमान जी बोले हाँ इसीलिए तो उठा के फेंक दिया था। बोले पूरे वार्ता हो गई, चर्चा हो गई ना, तब जाके या थोड़ा बेचारा बेहोश हो गए थे गरुड़ जी, तब फिर पहुँचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जब तक हनुमान जी की वार्ता हो गई थी वहाँ तुरंत समझ गए गरुड़ कि मेरे दर्प को, अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। बोले देख रहा तो निरभिमानी व्यक्ति को कितना सम्मान मिलता है, याद करो। इसलिए जीवन में अभिमान से, अहंकार से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। असय अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोर। अभिमान किस बात की होना चाहिए कि हम सब भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, या विद्या का, बुद्धि का, बल का, धन का, ज्ञान का। या अभिमान करोगे तो गिरने का भय रहेगा सज्जनों।
है ना, छलक ही पड़ेंगे। कृपा सिंधु का दिल जो दृगबिंदु से रोज भरते रहोगे। इसलिए आप भजन गाते रहो, भक्ति करो, प्रेम करो, अभिमान नहीं होगा। चढ़ोगे सदा तुम सबके हृदय में, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। अभिमान न रहे, आप सबके हृदय में स्थान पालोगे। बोल, संतों ने इसलिए गाया कि नहीं, डर नहीं है तो अपनी प्रशंसा से डरो, या अभिमान न हो। तो इसलिए भगवान हनुमान जी है, सबके दर्प को दमन कर दिया। तो मैं क्या बता रहा था आपको, गरुड़ जी की मैं बात बोल रहा था, या तो भगवान गरुड़ वाहन का प्रयोग कर दिए और गरुड़ वाहन में चढ़ के कहाँ पहुंच गए, भौमासुर दानवों के राज्य में पहुंच गए। या भौमासुर दानव बैठा था, सिंहासन लगाए, ओ भगवान अपना सुदर्शन चक्र चला दिए। कहा बहुत अभिमानी आदमी। बोल, 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बना लिया है। इसलिए भगवान ने अपने चक्र के द्वारा भौमासुर दानव को मारकर 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त करा दिया। सब राजाओं को बुलाया, अपनी अपनी कन्या सब ले जाओ। सब कन्याओं ने कहा महाराज ठीक है, हम लोग भाई शुद्ध हैं, प्रबुद्ध हैं, लेकिन अन्य कोई राजकुमार कौन विवाह करेगा। बोले, बंदी बना लिया, लोग बोलेंगे। बोले, बस प्रभु अब आप ही के चरण में रहेंगे। सब कन्याएं वहां भगवान के पास लौटने लग गई, 16,107। भगवान ने कहा भाई ठीक है, पूर्व जन्म में तपस्या बहुत किए हो तो वरण कर लेता हूँ। बोले, यही इसी को बोल दिया कि भगवान का विवाह हुआ, आपके मन में भाव रहेगा। ये भाई 16,100 ये कन्याएं कौन थी जो भगवान को प्राप्त कर लिए। अब उसके लिए कथा जानना पड़ेगा। नर नारायण जब तपस्या करने आए, सतयुग की बात थी ये सज्जनों। भगवान के 24 अवतार में नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। वो तपस्या का अवतार था, तप कर रहे थे। सतयुग तपस्या का युग था कि नहीं। तपस्या की पूंजी सतयुग में लोगों को पाई जाना थी, फिर त्रेता में कम हुआ, द्वापर में कम हुआ, और अभी कलयुग में और कम हो गया। साधना और तप का बल आपके पास है ही नहीं। क्यों भाई प्रमोद जी, देवी भागवत में मैं क्या कथा सुनाया था। नर नारायण तपस्या करने गए आपके यहाँ, महासमुंद से आ गए, इसलिए प्रमोद तिवारी जी, सरिता जी, इनके यहाँ देवी भागवत कथा हुई। तो वहाँ मैं कथा बताया था कि नर नारायण भगवान तपस्या के लिए अवतार लिए थे। तो उस तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने भेज दिया अप्सराओं को, बड़ा तपस्या कर रहे हैं, जाओ भंग करो इनकी तपस्या। बोल, तो तपस्या भंग करने आए तो भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपना भाव भंगिमा दिखाए, ये स्वर्ग लोक की अप्सराएं। भगवान का जब नेत्र खुला तो देखे, अरे ये सब हजारों अप्सराएं कहाँ से आए हो। बोल, हमारा देवराज इंद्र ने भेजा है, स्वर्ग लोक से आए, तपस्या भंग करने आए थे, कुछ नहीं कर पाए आपका। बोल, अच्छा। भगवान अपने जंघा ऐसा ठोके, वहां से उर्वशी नाम की अप्सरा प्रकट हो गई, परम दिव्य सुंदरी, अद्भुत सौंदर्य। कहा जाओ इसको दे देना देवराज इंद्र को, हमारी तपस्या करने भेजे हैं, भंग करने आए हो। ये हमारे शरीर से ही हम इस अप्सरा को प्रकट कर दिए। बोले, ये वो सब अप्सराएं भगवान के चरणों में प्रभावित हो गए, सब मोह में पड़ गए। अब कहाँ वापस जाना। बोले, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे महाराज, हम आपके पास ही रहेंगे। बोले, भगवान बोले, लो अब मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ और 16,100 अप्सरा पहुँच गए हो स्वर्ग से। बोले, ये अवतार मेरी तपस्या का है। बोले, द्वापर युग में जब मैं द्वारिकाधीश बनूंगा ना, उस समय तुम लोग फिर वर्ण कर सकते हो, जाओ अपने लगे रहो तपस्या में। बोले, या विचार कीजिए आप, इस सतयुग की तपस्या करते करते विचारे 16,100 या
द्वापर के अंत में भगवान द्वारिकाधीश को प्राप्त कर पाए। तो भगवान को पाना कितना कठिन है, या कितना तपस्या के पूंजी चाहिए, है ना। तो अपने साधन भजन को बढ़ाओ। क्यों बोलते रहते हैं महात्मा लोग, गुरुदेव लोग, है कि हम लोग भी भगवान तक पहुंचने के लिए अपने माला जप को बढ़ाओ। आप सोचते हो कि 10 मिनट जप लिए महाराज बहुत है, या और ड्यूटी देते हो 12 घंटा, सर्विस करते हो, छोटा सा नौकरी, वहाँ जाते हो, गुरु जी क्या करें 12 घंटा जाना पड़ता है। अच्छा, अब भगवान के पास बैठना है तब भागते हो उठ के 10 मिनट अगरबत्ती घुमाए, सोचते हो बहुत पूजा कर दी। बोले अरे भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है, हिसाब किताब क्या दोगे उनके पास? पूछेंगे क्या क्या करके आए हो, कहोगे कि भोजन बनाए, खाए पिए, सोए, गप मारे, टीवी देखे, मोबाइल चलाए, इधर उधर किए। भगवान बोले इसी के लिए भेजे थे हम आपको। क्यों भाई दीवान जी, तो क्या बताओगे भगवान को, है? तो अभी आप सब लोग जो भागवत सुन रहे हो, आपका नाम पता है स्वर्ग लोक में, वैकुंठ में अंकित हो रहा है। आप सोचते हो कि यही भागवत सुन लिए, बोल अरे आप जो सत्कर्म, आराधना, पूजन, भजन कर रहे हो, भगवान के चित्रगुप्त, चैडी विभाग, गुप्तचर विभाग बहुत सतर्क है। कौन कहाँ पर क्या करता है, आपका सत्कर्म हो कि दुष्कर्म हो, सब उनके पास लेखा जोखा रहता है। इसलिए सबसे बड़ा डर व्यक्ति को धर्म और ईश्वर का होना चाहिए। या अनर्थ से बचना है किसी को, तो भगवान का, धर्म का भय होना चाहिए कि भाई मेरे को दिन रात भगवान देखते हैं। आप भगवान को नहीं देख पा रहे हो अलग विषय, भगवान तो हमको देख रहे हैं। तो उनकी दृष्टि से ओझल कौन है बताओ आप? चराचर प्राणी में वो है बोलते हो कि नहीं? अणुपरमाणु में है बोलते हो, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है भगवान। नहीं, आप गुफा खो में चले जाओ कि पर्वत में चले जाओ, भगवान सब जगह है। इसलिए बहुत ध्यान देना, आप अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग कीजिए। भगवान ने बहुत दुर्लभ समय दिया है आपको। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते, भटकते भटकते, कितने बार हम लोग खटमल बने, आप जुआ बने, देख रहे हो, कितने बार चींटी बने, कितने बार आप मच्छर बने। जानते हो आप क्या क्या बने हो? कोई नहीं जानता है। क्यों? कि पूर्व जन्म की बात को कोई नहीं जान पाता है। वो तो करोड़ों अरबों में एक आध कोई योगी हो जाए, वो जानता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, इसके कारण इस योनि में जन्म मिला मुझे। बोले तो बनते बनते भटकते हम लोग, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करके हमको भेज दिया कि जाओ इस बार तुम भारत देश में मनुष्य बन जाओ। गवहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान अहेतु की कृपा करके हमको बहुत दुर्लभ मानव देह प्रदान कर दिया, जो 84 लाख योनियों में दुर्लभ है सज्जनों। तो इसकी बृहद व्याख्या चाहिए कि 84 लाख योनि कौन कौन होते हैं, है ना। तो सब को पार करके आप यहाँ पहुँचे हो, और फिर कहीं आप नीचे चले गए तब काम बिगड़ जाएगा कि नहीं? ऊपर जाना है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का मतलब है कि हमारा उत्कर्ष होना चाहिए। अब भूलोक से हमको भूर भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, तब तो वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक जाओगे। या तो तपस्या की पूंजी को बढ़ाने के लिए ही ये भागवत कथा का आयोजन किया गया है कि सब लोग अपने पुण्य को उत्कर्ष की ओर ले जाते रहें, है ना। 24 घंटा में, इसलिए आप सबको मिलके हम लोगों को क्या करना चाहिए? घंटा 2 घंटा आप साधना, भजन, तपस्या, उपासना, भक्ति, सेवा में लगाओ। या जन कल्याण का काम करो, परोपकार का काम करो, समाज राष्ट्र हित का चिंतन करो। इसलिए हमको भगवान ने मनुष्य देह प्रदान किया है। खाना पीना या घूमना फिरना ये तो सब पशु पक्षी भी कर रहे हैं बेचारे। चींटी भी, बंदर भालू भी, कीड़े मकोड़े भी अपना मकान बना लेते हैं, अपना भोजन कर लेते हैं, खा पी के परिवार के साथ रह लेते हैं। तो हम भी वही काम करेंगे तो आप महान कैसे हो?
क्यों भाई काशी वाले वाराणसी से आए हो आप ना, नहीं है क्या काशी वाले दूसरे हैं? तो क्या बोलते थे भगवान इसीलिए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जय परलोक सवारा। मनुष्य जीवन साधना का धाम है, मोक्ष पाने का द्वार हम लोगों के पास खुला हुआ है। तो भागवत कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ज्ञान देते हुए बता रहे हैं कि भाई इसलिए वो 16,100 कन्याओं को भगवान ने वरण कर लिया। इसी को कह दिया 16,108 विवाह हुए भगवान के, है नहीं? तो भगवान हमको भी वर्णन करें, ऐसी हम योग्यता पात्रता दिव्यता अपने जीवन में बढ़ाते रहो। तो जब ये पूरा परिवार बस गया भगवान का, ऐसे तो उनका सारा जगत या सब परिवार ही भगवान से अलग कौन? तो द्वारिकापुरी की कुछ कथा बताओ बोल दिया ना, तो भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताने लग गए कि भाई प्रद्युम्न हुए, उसके पुत्र का नाम अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध नाम का बालक था, बानासुर नाम के बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। भगवान शिव जी के परम भक्त महादेव शिव जी की उपासना से 2-2 भुजा बढ़ते जाए, 1000 भुजा हो गया। देव शिव जी बहुत कृपालु हैं कि नहीं, 1000 भुजा वाला बन गया। तो वो उसने कहा महाराज बहुत बल हो गया है, अब लड़ाई लड़ना है। बोले शंकर भगवान बोले किससे लड़ाई लड़ोगे? बोले और कोई नहीं है तो चलो आप ही के साथ युद्ध हो जाए। बोले शंकर भगवान बोले अच्छा मेरे से ही बल प्राप्त कर लिया, शक्ति प्राप्त कर लिया, कहते हो लड़ाई लड़ना है? लोग हंसेंगे। बोले भक्त और भगवान आपस में लड़ते हैं तो महाराज मेरा बल तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, लड़ने की इच्छा है। तो भगवान ने कहा श्वेत रंग की एक ध्वजा दे देता हूँ, सफेद रंग की पताका ले जाना अपने अट्टालिका भवन में लगा देना। बोले जिस दिन ये पताका गिर गया तो समझ लेना फिर तुम्हारे समकक्ष योद्धा लड़ने वाला पहुंच गया। ये बानासुर की राजधानी कहाँ थी? श्रीपुर। श्रीपुर को आज की भाषा में आप सिरपुर बोलने लग गए। महासमुंद जिला में है नहीं, सिरपुर महोत्सव मनाते हो, गंडेश्वर महादेव बानासुर की वो राजधानी है क्या? तो इसलिए वहाँ पुरातत्व वाले अनुसंधान खोज करते रहते हैं कि प्राचीन काल की एक किला है। तो बानासुर बहुत प्रतापी राजा थे, महादेव शिव जी की उपासना से 1000 भुजा हो गया। शिव जी को भाई सरल उपासना से आप जल चढ़ा देते हो, विशेष किसी को उपासना करना हो ना, ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना हो तो लघु रुद्र महारुद्र अतिरुद्र के भेद से उनकी उपासना करनी चाहिए, या अभिषेकात्मक होमात्मक और पाठात्मक 3 विधि से शिव जी की उपासना होती है ना। शुक्ल यजुर्वेद के 8 अध्यायों का जो पारायण होता है उसको क्या बोलते हो? रुद्री पाठ हो रहा है। या एक पाठ किए तो एक सामान्य रुद्री पाठ हो गया, उसी को 11 आवृत्ति कोई पाठ कर दे, 11 पंडित बैठा दो तो क्या हो गया? लघु रुद्र हो गया। संख्या बल को बढ़ा दो, आप आवृत्ति को बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? महारुद्र। और ज्यादा आप बढ़ा दिए आवृत्ति को तो फिर अतिरुद्र हो गया। लघु रुद्र महारुद्र अतिरुद्र भेद से भगवान शिव जी की उपासना होती। अभी निमोरा में अतिरुद्र महायज्ञ हो रहा था ना, बड़े भैया जी थे, तो क्या करा रहे थे? 50 पंडित बैठ के पाठ करो। बोले 51 पंडित जब कोई पाठ कर देता है और इतने लोग अभिषेक करेंगे तो वो महादेव शिव जी की ज़्यादा उपासना हो गई, उतने ही फिर वहाँ होम यज्ञ भी करना पड़ेगा। या उसके दशांश होम करने से भगवान महादेव शिव जी की आप ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लोगे। तो ये सब राजा महाराजा लोग ना प्राचीन काल में आध्यात्मिक शक्ति बल उपासना के द्वारा प्राप्त कर लेते थे। 1000 भुजा बना लिए। अब क्या हुआ कि समय व्यतीत हुआ, उस राजा के राज्य में
क्या हुआ कि अनिरुद्ध को किला में बंदी बनवा दिया। अब भगवान को पता लगा तो द्वारिकाधीश भगवान पहुंच गए। अच्छा, बंधन छुड़ाने जाना पड़ेगा बोले, बहुत तरह था। भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही पहुंचे, वो राजा का जो ध्वजा टंगा था अट्टालिका भवन में ना, धड़ाम से नीचे गिर गया। वो समझ गया अब समकक्ष योद्धा आ गए बोले, युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तो भगवान कृष्ण के साथ युद्ध होने लग गया। अब इतना लड़ाई हुई कि 996 भुजा को भगवान ने काट के गिरा दिया, 4 ही भुजा बचा। कोटरा सामने आ गई, कोटरा नाम तन माता, बचाओ बचाओ द्वारिकाधीश, मेरे पुत्र को बुरा मत मार देना बोले। भगवान बोले चलो क्षमा कर देते हैं। अंदर ले गए, मलहम पट्टी हुआ, दवाई। इधर भगवान महादेव शिव जी पहुंच गए। शंकर भगवान का भक्त था वो। अच्छा, मेरे शिष्य का 996 भुजा कट गया बोले, चलो अब दूध भूत चलो लड़ेंगे बोले। एक तरफ द्वारिकाधीश, एक तरफ महादेव, दोनों आमने सामने हो गए। वहाँ भगवान ने देखा, अच्छा आज तो महामृत्युंजय भगवान का रौद्र रूप बोले। या ये तो शिव जी हर समय लड़ाई थोड़ी लड़ते, कहीं कहीं महादेव शिव जी युद्ध में नहीं जाते, वो तो उनके देवता ही बहुत है। देवादिदेव महादेव जब बहुत परिस्थिति आती तब फिर उनका त्रिशूल उड़ता है, जान लो, प्रलयंकर नाम है शिव जी का। महादेव का तीसरा नेत्र खुला मतलब सब जलमग्न हो जाएगा। शंकर भगवान ने देखा कि अब दूत भूतों के साथ जाना पड़ेगा, तो क्या किए वो, द्वारिकाधीश भगवान की सेना मतलब नारायणी सेना, इधर माहेश्वर भगवान शिव जी की सेना। तो वहाँ अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई नहीं हुई। शंकर भगवान ने अपना एक मंत्र पढ़ दिए, उसको बोलते हैं माहेश्वर ज्वर। मंत्र पढ़े मतलब भगवान कृष्ण की सेना को 102 डिग्री बुखार आ गया। अब कौन लड़ेगा वहाँ, सब कांपने लग गया बेचारे। तो द्वारिकाधीश भगवान बोले हम कौन से कमजोर हैं बोले, अच्छा शिव जी की ये मंत्र है। एक अपना वैष्णव ज्वर वो भी छोड़ दिए, एक मंत्र पढ़े, शिव जी की सेना को 103 डिग्री बुखार। चलो आप भी कांपो बोले। दोनों सेना आपस में कांपने लग गए। ये उस समय का युद्ध देख रहा, मंत्रात्मक था। साइंस जो है उस समय का पहुंचा हुआ विज्ञान, मंत्र के द्वारा, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना पड़ता था। या सीधा कांपने लग गए। तो भगवान शिव जी ने कहा द्वारिकाधीश हो गया, अब युद्ध विराम करो, आपस में लड़ेंगे तो भक्त लोग हंसेंगे बोले। या सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हमारा आपका एक दूसरे का बहुत संबंध है बोले, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, या मित्र भी हैं, 3 हमारा संबंध है बोले। और यहाँ युद्ध करेंगे तो जनता जनार्दन क्या बोलेंगे बोले, युद्ध विराम करो। तो भगवान ने कहा कि भाई युद्ध विराम तब होगा जब मेरे पौत्र नाती के साथ उषा का आप विवाह तय कराओ बोले। आप बंदी बनवा दिए यहाँ बानासुर बोले। कहा ठीक है हम समझौता करा देते हैं। तो भगवान ने कहा बानासुर, अरे अब तुम 4 ही भुजा वाले हो गए हो बेटा, अब तुम जाओ भगवान कृष्ण का ही भक्त हो। या तो अब उन जो ऐसा बोलते हैं वैसे ही अब करना पड़ेगा बोले। भगवान इसीलिए युद्ध विराम कराए और उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करा दिया। द्वारिकाधीश भगवान जो है द्वारिकापुरी पहुंच गए, उत्सव मनाने लग गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। इस तरह बड़े कौतुक पूर्वक वहाँ लीला होने लग गई। द्वारिकापुरी का उत्सव आगे बढ़ गया वहाँ, है नहीं। तो भगवान कृष्ण हर लीला में शिक्षा दिए, बाल लीला से लगा के गोकुल में, वृंदावन में, मथुरा में लीला करते करते द्वारिकापुरी की शिक्षा उनकी अद्भुत थी। परिवार बढ़ गया नहीं, 10 पुत्राण आधे 16,108 गुणित 10, गणित लगा लेना विद्यार्थी लोग, इतना बड़ा परिवार। उसके फिर 10 गुना नाती और नाती बहु। इसलिए भागवत में ना सुखदेव जी गा रहे थे तो व्यास जी लिखने लगे कन्हैया का कितना बड़ा परिवार,
8 पट्ट रानियों के 10-10 पुत्रों का नाम यहाँ लिखा है। चारु, सुचारु, भद्रचारु, मंगलचारु, इंद्रचारु। लिखते लिखते व्यास जी ने कहा ओहो नहीं लिख पाऊंगा भैया। बोले 16,108 10-10 ये तो एक पोथी बढ़ जाएगा। बोले बस इतने पुत्र हुए। बोले मान लेना। बोले नाम भी नहीं गिना सकता। बोले या भगवान कृष्ण का परिवार कौन बता पाएगा। बोले तीसरा कोट्या सहस्त्राणी 88 शतानी च। भागवत के श्लोक में लिखा 3 करोड़ 88 लाख 100 वहाँ अध्यापक लोग थे, गुरुजी लोग पढ़ाने वाले। तो विद्यार्थी कितने थे आप विचार कर लो। है? आपसे कोई पूछेगा कि महाराज द्वारिकापुरी कितना बड़ा था, तो अभी वाला द्वारिका थोड़ी है, वो तो समुद्र की द्वारिका। आप समुद्र में भगवान ने डुबवा दिया है ना। ये तो प्रतीक मात्र रह गया है ना। इसलिए जाओ वहाँ दर्शन करो, आनंद लो। 8 पट्ट रानियों का महल आज भी गिनाया जाता है। रानियों का नाम लिखा है द्वारिकापुरी में। ये 8 पट्ट रानियां होती थी, उनके ये महल है ना। तो ये सब भगवान ने लीला की है। तो उनकी लीला को आनंद मग्न हो के सुनो, जानने का प्रयास करो। मायापुरी द्वारिकापुरी में नारद जी पहुंच गए। चलो कथा जता देते हैं। नहीं, देवर्षि संत नारद जी आए, पारिजात का फूल लेके आए। भगवान को उन्होंने शुभकामना दे दिया, गृह शास्त्रम मंगलमय हो। भगवान उस पुष्प को रुक्मणी को दे दिए। कहा भाई संभाल के रखना। महात्मा जी ने फूल दिया है प्रसाद। अब नारद जी को तो थोड़ा वहाँ कौतुक करना था, भाई विवाह के बाद उत्सव होता है कि नहीं। नारद जी बोले हैं कि भाई इतना बड़ा परिवार। तो सत्यभामा के पास गए, कहा भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किसके ऊपर करते हैं सत्यभामा। कहा सबसे ज्यादा स्नेह हमारे ऊपर महाराज। वहां तो सबको यही अनुभव होता था। अब नारद जी ने बात लगा दिया, वाह दुर्लभ फूल लाया, भगवान रुक्मणी दे दिए। बोले कहाँ ज्यादा प्रेम है। बोले अब सत्यभामा नाराज हो गई, हमको भी पारिजात का फूल चाहिए। बोले भगवान हंस गए, ये नारद जी काम है। बोले एक फूल लाए और मेरे ही घर में लड़ाई लड़ा दी। बोले इसलिए भगवान गए थे ना, स्वर्ग गए भगवान। गरुड़ वाहन में बैठे देवराज इंद्र के यहाँ पहुंच गए। नंदन वन में पारिजात का फूल लगा था। स्वर्ग में भी बगीचा है, वहां नंदन वन में पारिजात का वृक्ष था। भगवान गए, इंद्र को उसके किरीट कुंडल माला हार वापस किए। राजा भौमासुर ने लूट के ले आया था, बलवान ज्यादा था। भगवान इसी बहाना जाके सब वापस किए और पारिजात वृक्ष को हरण करके ले आए, द्वारिकापुरी के प्रांगण में लगवा दिया। आज से फूल के लिए कोई विवाद नहीं होगा। बोले जिसको जितना पुष्प चाहिए तोड़ लो। बोले पेड़ लगवा देता हूँ। बोले ये पारिजात हरण करा दिए थे भगवान, है ना। समय व्यतीत हुआ तो नारद जी महाराज मायापुरी के दर्शन करने आ गए। एक दिन भगवान एक हैं और रानियां अनेक हैं, इनकी दिनचर्या क्या है थोड़ा जांचना चाहिए। बोले है ना। अब भगवान कृष्ण की लीला को परीक्षा से कोई देखना चाहेगा तो समझ लो बंधन में पड़ेगा। नारद जी जैसे ज्ञानी बंधन में पड़ गया, इस सामान्य आदमी क्या रखा है वहाँ। इतने बड़े ज्ञानी महादेवर्षि नारद पहुँचे, कहा अच्छा भगवान इतने महल में रहते हैं, चलो आज जांचना है। बोले जिस महल में जाते थे ना भगवान हर जगह मिलते थे। कहीं भोजन पा रहे हैं, कहीं भजन गा रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं, कहीं प्रवचन दे रहे हैं। हर जगह नारद जी को अनजान समझ के बोलते थे, आइए आइए नारद जी पधारिए, बहुत दिन बाद मिले आप, भोजन पाइए। अब नारद जी परेशान, जहाँ जाता हूँ वहीं कन्हैया मिलते हैं। बोले कहीं ये बच्चों से खेल खेल रहे हैं, कहीं सोने जा रहे हैं, कहीं पूजा में लगे हैं भगवान के पास। अच्छा 8-10 जगह गए, हर जगह भगवान का रूप अलग अलग। कहा भैया भूल के नहीं जाना है। बोले ये तो सर्वत्र सर्वव्यापी। बोले मैं सोचा था कि भगवान एक है, 16,108 इनके रानिया महल। ओहो अनंत रूप है इनके। बोले भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग गए। भगवान बोले क्या हुआ नारद जी। बोले
आप प्रभु अच्छा लीला करते हो, सब जगह अनजान बन के बात करते हो और सब जगह अलग अलग रूप दिखा देते हो। बोले तो हाँ, और परीक्षा लेने आओगे? बोले अरे द्वारिकापुरी आया करो, आनंद प्राप्त करो, यहाँ परीक्षा की भावना से मत आना। बोले इसका नाम मायापुरी। बोले कृष्ण लीला को, कृष्ण कथा को तब जान पाओगे, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करो। बोले आनंद मग्न होके कथा सुनो और जीवन में आनंद पाने के लिए कृष्ण भगवान की भक्ति करो। बोल या वहां परीक्षा तर्क कुतर्क नहीं। बोल रामय तर्क बुद्धिमन बानी, मत हमारे सुनऊ भवानी। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान को तर्क कुतर्क के द्वारा नहीं जान पाओगे। बोल ऐसे जानोगे तो उसके लिए श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास उत्पन्न करो। कोई कहे नहीं जी हम बहुत बड़े ज्ञानी आदमी, हम जान लेंगे। बोल नहीं नहीं, जे ज्ञानियों के चित पर बरियाई विमोह बस पर। या भगवान को जानने के लिए भ्रम मत पालो, निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। राम कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरिजा सो कृपालु रघुराई। भगवान को जानना है ना, कथा सुनने बैठो तो संशय मोह भ्रम मत पालो जीवन में। साधना करने बैठो तो अति विश्वास के साथ बैठो कि भाई मैं भगवान की माला जप रहा हूँ। माला जपते रहते हो, मन में दूसरा बात सोचते हो या विचार कुछ करते रहते हो, माला इधर फेर रहे हो। भगवान समझ जाते हैं कि ये माला वाला कुछ नहीं जपता, इधर उधर सोचते रहता है। अरे माला जपने का तात्पर्य है कि आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपका चिंतन, आपका मन भगवान के मंत्र में होना चाहिए। माला में जपने का तात्पर्य क्या है? आदमी सोचता है कि बहुत माला जपता हूँ। अरे माला जपते रहते हो, ध्यान रहता है मोबाइल की तरफ। हाँ मोबाइल आ गया, देखो तो उसमें क्या है। अरे माला जपना मतलब क्या है? या कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या है, कैसा है, इधर उधर अपना करते रहते हैं हम लोग। भगवान समझ जाते हैं कि कुछ माला वाला नहीं जपता। ये बोल माला जपने का मतलब है आप मनन करो मंत्र का। मननात्रयति मंत्र, हमारा मंत्र और मन का संबंध होना चाहिए। या कन्हैया समझ जाएंगे, वाह वाह बहुत ध्यान लगा के मंत्र जपता है। तो वहाँ मन मतलब पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास। छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हो ना, लबालब बोलते हो। या यहाँ से वहाँ तक कि पूरा हमारा मन जो है पुलकित होके आप माला जपो, गदगद हो जाओ बोलते हो ना, है? तो भगवान के पास जब बैठो तो सारे बाह्य सामग्री को भूल जाओ। या तो इसलिए ना भगवान के पास पूजा में, माला जप में, पाठ में, या तो बहुत ज्यादा प्रेम चाहिए वह भगवान के पास जो है। तो ये नारद जी तो एक माध्यम, कथा में ये सब बात बता दिया गया सज्जनों। तो वहाँ भगवान ने द्वारिकापुरी में बहुत लीला की है। चलो अब आगे कथा की बात करते हैं, बहुत बात बोलना है, समय कम है ना। तो भगवान जो है बहुत बड़ा जब परिवार बढ़ गया द्वारिकापुरी में, अनंत ऐश्वर्य में सब बच्चे रहते थे। कहाँ भाई बच्चों को भी ज्ञान देना पड़ेगा। बहुत बड़े घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिसका मान सम्मान ज्यादा होता है ना, वो दूसरे की पूजा सम्मान करते ही नहीं। हम ही सब कुछ हैं, हम ही महान हैं। भगवान बोले सारे जगत के लोग मेरे ही सब सम्मान करते रहते हैं। या तो एक दिन क्या हुआ, शुष्क कुएं में गेंद खेल रहे थे बच्चे लोग, वो कुआं में चला गया गेंद। बच्चे लोग बोले बाबा जी आपको ही लाना पड़ेगा। नाती लोगों का संबंध बाबा से ज्यादा होता है कि नहीं? भगवान कृष्ण के भी अनंत नाती पोते भगवान के। कहा प्रभु आपको लाना है, तो गेंद लाने तो बहाना था, गए तो वहां एक गिरगिट पड़ा था। गेंद भगवान उठाए, स्पर्श पाया तो वो राजा बन के खड़ा हो गया।
बोलने लग गया, ऋगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभु। मैं राजा ऋग बोल रहा हूँ। भगवान बोले, अरे गिरगिट कैसे बन गए थे? अरे प्रभु ऐसा भूल हो गई महाराज, रोज गोदान करता था, इस गाय को मैं एक महात्मा जी को दिया, वही गाय रात को फिर गौशाला में आ गई, दूसरे दिन दूसरे महात्मा को दे दिया। बोले मेरे से भूल हो गई ना। बोले और दोनों महात्मा में आपस में द्वंद्व हो गया, निर्णय नहीं कर पाया कि मैं किसको दिया। वो कहता था मुझे दिया हो, दूसरे ने कहा मेरे को दियो। आपस में लड़ाई हो गई और मेरा शरीर छूट गया। बोले ये मृत्यु हो गई। अब बताओ, एक थोड़ी सी भूल के कारण मेरे को यहाँ गिरगिट योनि में आना पड़ गया। स्वदत्ताम पर दत्ताम माँ ब्रह्मदायापहारिण षष्ठीवर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। दान देने में थोड़ी सी भूल भी मत हो। बोले अपने द्वारा या अपने पूर्वजों के द्वारा दिए हुए धन को, मठ मंदिर कहो, आश्रम कहो, विद्यालय कहो, लेने का प्रयास मत करो। या पूर्वजों ने तालाब में, सरोवर में, नदी में कहाँ कहाँ दान करते थे। मठ मंदिर, आश्रम, गौशाला, धर्मशाला बनवा देते थे। 50 एकड़ जमीन दे दिया, बोले 100 एकड़ जमीन दे दिया। या बाद में नाती पोते लोग सोचते हैं अरे तो 100 एकड़ दान ही दे दिया मंदिर में। बोले लाओ वापस करो। बोले 50 एकड़ वाला ले लियो हो। बोले देखते हो विवाद ही हो गया। बेमेतरा जिला में इनको पट्टा है, दीवान जी को एक मंदिर में दे दिए थे दान। नाती पोते लोग बोले 50 एकड़ बहुत कीमती है, बाबा लोग दिए अलग बात है, अभी लाओ हमको। बोले कोर्ट में चला गया मामला, निर्णय देना पड़ा। जो दे दिया है मैंने दे दिया। बोले तुमको लेने क्या अधिकार? बोले तो वैसे ही भगवान ये कथा क्यों किए जानते हो? शाम को पूरा परिवार को बैठा लेते थे, बताते थे कि दूसरे की धन संपत्ति को हड़पने का प्रयास मत करना। पड़े चोरी नहीं करना, लूटपाट, अहिंसा, धर्म का पालन करो। तो ये सब बात क्या है? भगवान बहुत बड़े परिवार में थे ना, द्वारिकापुरी। तो बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना आवश्यक है। आज भी हम लोगों का दायित्व है, शाम को 15 मिनट, आधा घंटा सब अपने बच्चों के साथ बैठो। बड़े लोगों के साथ उनकी वार्ता होनी चाहिए कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा है, व्यवहार कैसा है, कार्य कैसा है। नहीं, समीक्षा होते रहना चाहिए। हाँ, तो भगवान इसीलिए ना लीला करते करते सब बच्चों को ज्ञान की बात बोल देते थे। तो बहुत बड़ा परिवार जब ज़्यादा बढ़ गया ना, बहुत प्रभाव बढ़ा, तो पौंड्रक नाम का राजा हुए। एक एक अध्याय पर मैं भागवत को बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कब के अभी सुदामा चरित्र गा के ख़त्म कर देता। हो गया भागवत पूरा करके। यहाँ जो है एक अध्याय में कथा आई कि पौंड्रक नाम के राजा हुए। राजा पौंड्रक 4 भुजा बना लिया, नहीं, और वो 4 भुजा बना लिया, कहने लग गया मैं वासुदेव हूँ, या मेरी पूजा करो। और कहाँ भगवान? ये भगवान बोले अच्छा, ये नया नकली बन गया। भगवान बोले, कहा भाई जिसका चक्र चलेगा वही भगवान होगा। बोले अब असली भगवान के सामने ये नकली पौंड्रक का कहाँ चक्र चलेगा? भगवान सुदर्शन चक्र उठाए, चलने लग गया। और वो पौंड्रक राजा जो नकली बना था उसका चला ही नहीं। भगवान बोले ऐसे भगवान बनते हो? बोले उठाए अपना चक्र, उसी गले में चला दिए, तो वो पौंड्रक राजा की मृत्यु हो गई। ये तो बहुत ज़्यादा नाम प्रभाव होता है ना, तो विरोधी लोग भी हो जाते हैं। ये तो इतिहास में हुआ है। तो वहाँ जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, विदुरथ, ये जितने थे सब भगवान कृष्ण के विरोधी ग्रुप वाले बन गए। द्वारिकाधीश का नाम बहुत फैल गया चारों तरफ। ओहो, तो कहा नहीं जी इसका विरोध करो। इसी को सब भागवत में, महाभारत में गाया गया है कि जी शिशुपाल को भगवान ने मार दिया, है न, शाल्व, विदुरथ, जरासंध को भगवान ने ये भीमसेन के द्वारा ये गदा युद्ध में मरवा दिया, है नहीं। भगवान जो है देखते हैं किसके द्वारा किसकी मृत्यु होगी, है ना।
100 अपराध शिशुपाल का क्षम्य था। ध्यान दो, अब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके मस्तक में श्रृंग उगाया था। आकाशवाणी हुई, जिसके गोद में बालक जाएगा कहीं ये श्रृंग उड़ गया तो जान लो कि उसके द्वारा इसका मृत्यु लिखा है। बोले माँ जो है बच्चे देखने आते थे ना, सबके गोद में देती थी। भाई मैं समझ जाऊंगी कि श्रृंग उड़ गया माने इसी के द्वारा मृत्यु है। द्वारिकाधीश भगवान भी चल दिए आशीर्वाद देने। बुआ का लड़का था, जैसे ही वो शिशुपाल गोद में भगवान का गया वो श्रृंग जो है उड़ गया। माँ ने कहा द्वारिकाधीश मारना मत भैया, ये तुम्हारे ही द्वारा इसका वध होगा। बोले कैसे बुआ? बोले आकाशवाणी के बताया है ना। बोले तो भगवान ने कहा तो ठीक है, 100 अपराध इसके क्षम्य रहेगा। बोले ध्यान दो, 100 से जहाँ फिर ऊपर करेगा ना तो फिर माँ बुआ मैं छोड़ूंगा भी नहीं। बोले 100 अपराध। इसलिए शिशुपाल बहुत गलती करता था, भगवान की निंदा कर दे, कभी बुराई करे, कभी आलोचना करे, भगवान ध्यान नहीं देते थे। लोग बोलते थे प्रभु आप मारते क्यों नहीं शिशुपाल को? भगवान गिनते रहते थे, हाँ अभी 80 हुआ है, अभी 90 हुआ है। बोले और जहाँ 100 पूरा हुआ भगवान ने कहा अब सुदर्शन चक्र चलेगा। बोले है नहीं, इसलिए शिशुपाल को भगवान ने मार दिया। ये तो भगवान सब लीला के द्वारा असुरों का संहार कर दिए। नहीं, आसुरी प्रवृत्ति के दमन के लिए भगवान का अवतार होता है। सज्जनों, भारत देश वो भूमि है जहाँ भगवान लीला करने के लिए आते हैं कि नहीं। ये लीला करते करते भगवान असुरों का संहार कर देते थे। तो भगवान ने देखा कि भाई अब पांडवों का थोड़ा नाम बढ़ना चाहिए, है नहीं। तो पांडवों की यश कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने राजसूय यज्ञ करा दिया। सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण कथा है भागवत में और महाभारत में। तो राजसूय यज्ञ पांडवों को निर्देश दिया कि यज्ञ करो। पांडव लोग बोले गुरुजी न जन बल है न धन बल, यज्ञ करना है तो 2 चीज चाहिए। बोले तो जाओ तुम लोग चारों दिशा में रथ लेके, जो जो राजा सहयोग करें तो जन बल और धन बल मिल जाएगा। बोले सब भाई रथ में गए। भीमसेन जिधर गया वहां ज्यादा विरोधी लोग थे। भगवान ने भेज दिया पूर्व दिशा में, जरासंध, ये दंत वक्त, साल्व, विदुरथ सब उधर रहते थे। भीमसेन को बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा है। अर्जुन, नकुल, सहदेव